Welcome to Code and Capital. नमस्कार। चलिए आज इन्वेस्टिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बहस को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। ग्रोथ कंपनियों में वैल्यू इन्वेस्टिंग किताब के जरिए हम निवेश की दो सबसे बड़ी विचारधाराओं के बीच का वो राज खोलेंगे जो शायद राज है ही नहीं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर निवेशक को परेशान करता है, क्या वैल्यू स्टॉक्स में पैसा लगाएं या ग्रोथ स्टॉक्स में। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर असली जीत इन दोनों को मिलाने में हो? सबसे पहले उस आम दुविधा को समझते हैं जहां से ज्यादातर नए निवेशक अपनी कहानी शुरू करते हैं और अफसोस अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल, रोज रोज स्क्रीन पर कीमतों को ऊपर नीचे होते देखना और रातों रात अमीर बनने का सपना, ये बहुत लुभावना लगता है ना? कई लोग इसी चक्कर में ट्रेडिंग की दुनिया में खींचे चले आते हैं। वो कंपनी के बिजनेस पर नहीं बल्कि बस उसकी कीमत के उतार चढ़ाव पर दाव लगाते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला रास्ता नहीं है और यहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जरूरत समझ आती है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं तो फिर क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में दो बहुत मजबूत विचारधाराएं हैं, वैल्यू और ग्रोथ। और पहली नजर में ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग दिखती हैं। यह कहानी में मजेदार मोड़ आता है। एक खेमा कहता है मुझे एक ठीक ठाक बिजनेस भी चलेगा अगर वो बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा हो। दूसरा खेमा कहता है नहीं, मुझे तो बिजनेस बेहतरीन ही चाहिए, चाहे उसके लिए थोड़ी ज्यादा कीमत क्यों ना देनी पड़े। यह असल में कीमत और क्वालिटी की वही क्लासिक लड़ाई है जो हम हर जगह देखते हैं। यह है बेंजामिन ग्राहम का नजरिया, जिन्हें हम वैल्यू इन्वेस्टिंग का गॉडफादर भी कहते हैं। उनका अंदाज एक जासूस की तरह था जो सिर्फ सबूतों पर, मतलब कि नंबर्स पर यकीन करता है। उनका एक ही लक्ष्य था, किसी बिजनेस को इतना सस्ता खरीदो कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम हो। इसी को वो कहते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर खड़े हैं फिलिप फिशर, जिनकी सोच एकदम अलग थी। उनका मानना था कि किसी बिजनेस को सिर्फ उसकी बैलेंस शीट पढ़कर नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, उनके ग्राहकों से, उनके कर्मचारियों से, यहां तक कि उनके कॉम्पिटिटर्स से भी बात करनी होगी। इसी जासूसी को वो स्कटल बटिंग कहते थे। ये क्वालिटी पर आधारित नजरिया है। लेकिन सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के अपने खतरे हैं। पहला है वैल्यू ट्रैप। आपको लगता है कि आपने डिस्काउंट पर कोई हीरा खरीद लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक डूबता हुआ जहाज था। और दूसरा है ग्रोथ ट्रैप, जहां आप भविष्य की शानदार उम्मीदों के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुका देते हैं कि जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो आपका पैसा भी साथ में टूट जाता है। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफेट की। उन्होंने इन दोनों अलग अलग लगने वाली दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया। वॉरेन बफेट का ये एक वाक्य सच पूछिए तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक क्रांति की तरह था। उन्होंने समझाया कि ये वैल्यू और ग्रोथ की बहस ही बेमतलब है। हर बिजनेस की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी भविष्य की ग्रोथ से ही तो आता है। मतलब ये दोनों अलग हैं ही नहीं। अब देखिए, पुरानी सोच कुछ इस वेन डायग्राम की तरह थी। ये माना जाता था कि वैल्यू और ग्रोथ ये दो अलग अलग घेरे हैं जो बस कभी कभार ही एक दूसरे को छूते हैं। ज्यादातर लोग आज भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं। और फिर आती है बफेट की क्रांतिकारी सोच। ये स्पेक्ट्रम डायग्राम क्या खूबसूरती से दिखाता है कि ग्राहम यानी प्योर वैल्यू और फिशर यानी प्योर ग्रोथ, ये एक ही पैमाने के दो छोर हैं। और ठीक बीच में इन दोनों की ताकत को मिलाकर खड़े हैं वॉरेन बफेट। तो इस नई मिली जुली रणनीति को ही वैल्यू ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसका लक्ष्य बहुत साफ है। फिशर की तरह एक बेहतरीन ग्रोथ वाला बिजनेस खोजो और फिर ग्राहम की तरह उसे खरीदने के लिए सही उचित कीमत का सब्र से इंतजार करो। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बफेट की सोच में इस बदलाव का श्रेय उनके पार्टनर महान चार्ली मंगर को जाता है। उनकी इसी एक सलाह ने बफेट को सिर्फ सस्ती सिगार बट खरीदने वाले निवेशक से दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने वाला निवेशक बना दिया। मतलब क्वालिटी पहले, कीमत उसके बाद। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम इस मिली जुली सोच का इस्तेमाल करके उन शानदार कंपनियों को असल में ढूंढे कैसे। किताब एक बहुत ही शानदार जिगसॉ पजल मॉडल देती है। किसी भी कंपनी को इन 4 टुकड़ों में तोड़कर देखिए। पहला, बिजनेस। क्या यह समझ आता है कि कंपनी क्या करती है और क्यों ग्राहक बार बार उसी के पास जाते हैं? दूसरा, मैनेजमेंट। क्या कंपनी चलाने वाले लोग काबिल और ईमानदार हैं? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? तीसरा, नंबर्स। क्या कंपनी लगातार पैसा कमा रही है और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं? और चौथा और आखिरी टुकड़ा, वैल्यूएशन।
इन सब खूबियों के बावजूद क्या कंपनी का शेयर एक ऐसी कीमत पर मिल रहा है जो भविष्य में मुनाफा दे सके? जब ये चारों टुकड़े एक साथ फिट बैठ जाएं, समझिए एक बेहतरीन निवेश का मौका बन गया है। और हां, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। असली वैल्यू ग्रोथ के मौके अक्सर उन कंपनियों में मिलते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो कंपनियां जो शायद थोड़ी बोरिंग लगती हैं, जिन्हें बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन जिनकी बुनियाद बहुत मजबूत है और जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस नए चश्मे से अपने आसपास की दुनिया को देखिए। वो कौन सी शानदार कंपनी है जिसे बाजार की भीड़ अनदेखा कर रही है, लेकिन जिसमें वैल्यू और ग्रोथ दोनों की जबरदस्त ताकत छिपी है? इसका जवाब ढूंढना ही असली निवेश है।